वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पीसी सॉफ्टवेयर एंड मल्टीमीडिया यूनिट 5 एनिमेशन एंड ग्राफिक्स का नेक्स्ट वीडियो। सबसे पहले आ जाते हैं फ्लैश में। फ्लैश क्या है? व्हाट इज़ फ्लैश? फ्लैश इज़ एन एनिमेशन सॉफ्टवेयर, जिसका मतलब है कि फ्लैश जो है एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। फ्लैश इज़ यूज्ड टू क्रिएट वेक्टर ग्राफिक बेस्ड एनिमेशन प्रोग्राम विथ फुल स्क्रीन नेविगेशन इंटरफेस, ग्राफिक इलस्ट्रेशन एंड सिंपल इंटरेक्टिविटी रिसाइजेबल फाइल फॉर्मेट्स। इसका मतलब है कि फ्लैश का यूज़ करके हम लोग आसानी से वेक्टर ग्राफिक बेस्ड एनिमेशन प्रोग्राम बना सकते हैं, जिसमें फुल स्क्रीन नेविगेशन इंटरफेस मिलता है, हमको ग्राफिक्स इलस्ट्रेशन मिलेंगे, सिंपल होता है और आसानी से हमको रिसाइजेबल फाइल फॉर्मेट्स में बनाने की फैसिलिटी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग ए न्यू मूवी इन फ्लैश। तो फ्लैश में कोई भी नया मूवी बनाने के लिए हमको जो बेसिक स्टेप्स हैं वो 5 स्टेप्स हमको यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले है प्लान योर एनिमेशंस, मतलब क्या एनिमेशन हमको बनाना है, इसकी हमको पहले से प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी। प्लानिंग के बाद आता है डिफाइन साइज ऑफ ग्राफिक्स। तो जो हमारे ग्राफिक्स या ऑब्जेक्ट से एलिमेंट्स रहेंगे उनको हम लोगों को साइज जो है वो पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप है ड्रॉ द बैकग्राउंड। उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो हम लोग बैकग्राउंड यूज़ करेंगे उसको ड्रॉ करना है और उसको सेट करना है। फोर्थ है क्रिएट द एनिमेशन। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर में एनिमेशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि क्या क्या एनिमेशन होंगे। और लास्ट स्टेप है पब्लिश मूवी। उसके बाद हम लोग फिनिशिंग इसमें करते हैं, तो वो पब्लिश कहलाता है। अब इसमें आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास में क्या क्या है। तो सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग कोई पोजीशन चेंज करते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। द ऑब्जेक्ट्स आर रेफरेंस बाय देयर कोऑर्डिनेट्स। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनके कोऑर्डिनेट्स से रिफर्ड किया जाते हैं या उनको उनके रिफर्ड से पहचाना जाता है। चेंज इन ओरिएंटेशन, साइज एंड शेप आर एनकम्प्लिश विथ जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट अलाउ अस टू कैलकुलेट द न्यू कोऑर्डिनेट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन या साइज़ या फिर शेप में चेंज होना या उनका जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये सब कैलकुलेट किया जाता है उनके कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। तो हमारे पास में 4 यहाँ पर बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन मिलते हैं, वो हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। किसी ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन से हटकर किसी दूसरे पोजीशन पे जाना ट्रांसलेशन कहलाता है। सेकेंड है रोटेशन। इन 2D रोटेशन एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो किसी भी डायमेंशन में हो, 2D या 3D में, तो अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को एक एंगल की ज़रूरत पड़ती है, जो ऐसे यहाँ पे एग्जांपल में लिया गया है थीटा। तो ओरिजिन के थ्रू या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये रोटेट होता है, तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों टाइप का रोटेट कर सकते हैं। थर्ड है स्केलिंग। स्केलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग और कंप्रेसिंग द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं, फिर उनके डायमेंशन को कंप्रेस करते हैं यानी छोटा करते हैं, या फिर एक्सपेंड करते हैं यानी कि बड़ा करते हैं, तो वो कहलाता है स्केलिंग। फोर्थ है शेयरिंग। शेयरिंग transformation are used for modifying the shape of 2D or 3D objects. The effect of a shear transformation looks like pushing a geometric object in a direction that is parallel to a coordinate. तो shearing का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग उसके पैरेलल कोऑर्डिनेट्स के साथ में पुश करते हैं या ऐसा इफेक्ट दिखाते हैं कि वो पुश हो रहा है, तो वो कहलाता है उसका shearing ट्रांसफॉर्मेशन। तो फ्लैश में जो हमारे पास में बेसिक टूल्स हैं वो हम लोग अभी स्टडी करेंगे। वो है इनपुट टैग्स, एनिमेट टैग्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग विथ टूल्स, ब्रश, क्रिएट बेसिक शेप लाइक ओवल, रेक्टेंगल एंड पॉलीस्टार टूल्स। तो सबसे पहले हम लोग फ्लैश ओपन करते हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोमीडिया फ्लैश 8। हालांकि अब ये नए वर्जन के साथ में आता है, ये अब एडोब फ्लैश के नाम से आता है, तो हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोमीडिया फ्लैश प्रोफेशनल 8। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया एक फ्लैश डॉक्यूमेंट,
तो ये उसका GUI या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर मिलेगा मेनू बार। हर एक मेनू में अलग अलग सब मेनूस या ऑप्शंस हैं। इस तरफ हम लोगों को देखने को मिल रहा है टूल बॉक्स। तो अलग अलग टूल जो हमको स्टडी करने हैं वो सब आपको यहीं पर मिलेगा। फिर है टाइम लाइन। तो ये हमारा टाइम लाइन है। ये हमारा मेन सीन है या स्टेज है जहाँ पर हम लोगों को काम करना है। नीचे प्रॉपर्टीज़ है, इस तरफ कलर और लाइब्रेरीज़। तो ये उसका छोटा सा एक डेमो है या एक GUI का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल में जाने से पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया एक रेक्टेंगल टूल। तो रेक्टेंगल को लाकर हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार से ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाता है। अब इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग यूज़ करते हैं सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए पहला टूल है सिलेक्शन टूल। इसको हम लोगों ने क्लिक किया और इस एरिया को मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। सिलेक्शन के बाद हम लोग इसको यहाँ से यहाँ इनकी पोजीशन में चेंज कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी एक और कॉपी बन गई। इसके बाद मैंने सबको हटा दिया। वापस पूरे को सेलेक्ट किए और वापस इसको सेंटर पे मैंने ले आया। तो इस प्रकार से हम लोग सिलेक्शन देख सकते हैं। इसके बाद जो है वो है सब सिलेक्शन टूल। ये थोड़ा सा अलग है। सिलेक्शन में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ था। इसमें क्या होगा, उसके कुछ एक एंगल सेलेक्ट होंगे। तो जैसे मैंने इसको इस एरिया को सेलेक्ट किया। हालांकि पॉइंट्स देखिए चारों तरफ बने हुए हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट ग्रीन है और बाकी वाइट है। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। बाकी के देखिए पॉइंट्स बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन जो पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है केवल वही पॉइंट चेंज हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सब सिलेक्शन टूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम लोग ऐसा बना सकते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टूल फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल। तो उससे पहले मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन में जाने से पहले पूरा कंप्लीट सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। फिर से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके ट्रांसफॉर्मेशन में काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया। देखिए ये चारों तरफ से सेलेक्ट हो गया। ये जो है ये कहलाता है स्केलिंग। पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये इस ऑब्जेक्ट का स्केलिंग। देखिए मतलब जो रेशियो है इनके लेंथ और विड्थ के बीच में वो सेम है, लेकिन इनके साइज़ जो हैं वो छोटे बड़े हो रहे हैं। तो ये जो है ये स्केलिंग कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं रोटेशन। तो रोटेशन के लिए जैसे ही मैंने इनके कॉर्नर्स पे कर्सर रखा तो देखिए एक एरो का निशान बन रहा है। इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया इस ऑब्जेक्ट को, वापस इसको 90 डिग्री पे ऐसा हम लोग रोटेट कर सकते हैं। तो ये हो गया रोटेशन। देखिए उनके पैरेलल हम लोग कुछ कर, तो ये कहलाता है शेयरिंग। तो स्केलिंग, उसके बाद शेयरिंग। ठीक। नेक्स्ट है लाइन। तो लाइन टूल का यूज़ हम लोग सिंपल लाइन बनाने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लाइन बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। लाइन के कलर्स, सॉलिड, डैश लाइन, डॉटेड लाइन। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के
हम लोग लाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं एक ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लेसो टूल्स, जो फोटोशॉप में भी आपको देखने को मिलता है। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से हमको कुछ एरिया अगर बीच के सेलेक्ट करने, जैसे ये एरिया हमको सेलेक्ट करना है इस प्रकार, और डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी ऐसा कर सकते हैं। या फिर इसमें हम लोगों को कुछ कलर फिल करना है तो हम लोग इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। फिर से लेसो टूल्स, ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। तो देखिए इस प्रकार से ये काम करता है। नेक्स्ट है पेन टूल। तो पेन टूल, जैसे कि पेन के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग इसको ऐसा यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर मैं क्लिक करते जाऊँगा वहाँ से ये रोटेट होते जाएगा। तो ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है, मैं सेलेक्ट करके पहले ये सबको डिलीट कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास वो है टेक्स्ट टूल, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में रहेगा। हमको कोई सिंपल टेक्स्ट लिखने हैं तो वो सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों को यहाँ पर लिखना है पीसी सॉफ्टवेयर, तो इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसमें बहुत सारे चेंजेस किया जा सकता है, डायनेमिक टेक्स्ट, स्टैटिक टेक्स्ट, इनके फॉन्ट्स हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक डिज़ाइनर फॉन्ट लिया, साइज़ मैंने लिया 40, कलर ब्लू, अलाइनमेंट्स बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लेफ्ट, इस टाइप से हम लोग इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। नॉर्मल, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, जो MS वर्ड में हम लोग जो देखते हैं वो सब चीज़ यहाँ पर भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ओवल टूल। ओवल टूल बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने रेक्टेंगल में देखा था, वैसे ही ड्रॉ करेंगे हम लोग। इसको भी लाकर कर्सर से ड्रॉ किए। उसके बाद इसमें जो आप कलर देख रहे हैं वो ब्लू कलर यहाँ से आया था, स्ट्रोक कलर। इसकी जगह हमको अगर ग्रीन कलर का करना है तो ग्रीन कलर का, यहाँ पर फिल कलर का इसको यूज़ करना है। तो देखिए ऐसा ग्रीन कलर आ जाएगा। तो ओवल या सर्कल हम लोगों को ड्रॉ करना है तो हम लोग इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग इनको यूज़ करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल टूल्स को ही अगर हम लोग आगे क्लिक करें तो यहाँ पर हमको आगे देखने को मिलेगा इस प्रकार से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर ये बॉर्डर लाइन 9 है, इस कारण से आपको ये ऐसा देखने को मिल रहा है। इसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। ये हेयर लाइन, कस्टम, शार्प कॉर्नर्स, ओके, टाइप, स्ट्रिपल। तो देखिए ये ऐसे
ड्रॉ हो सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। पेंसिल टूल, तो पेंसिल टूल हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार से, एक पेंसिल के जैसा कुछ बनाने के लिए। तो हम लोग कोई डायग्राम बना सकते हैं ऐसा, या फिर कोई लाइन बना सकते हैं, या जो भी हमको यहाँ पर लिखना होगा तो वो सब हम लोग लिख सकते हैं। फिर है ब्रश टूल, तो ब्रश भी बिल्कुल पेंसिल के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क आएगा कि हम लोग इसको डार्क बनाकर लिख सकते हैं। तो ये जैसा हम लोग पेंटिंग ब्रश से कोई पेंट बनाते हैं, तो ये वैसा आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग कलर्स भी आएंगे, तो इस प्रकार से हम लोग कोई ड्राइंग इसमें बना सकते हैं। उसके बाद है पेंट बकेट टूल, तो मैं पहले इन सबको हटा लेता हूँ। से एक रेक्टेंगल, तो इस टाइप से मैंने रेक्टेंगल बनाए। तो इसका कलर मैंने इस रेक्टेंगल में ड्रॉ किया। अब मैं कोई एक और नया रेक्टेंगल ले रहा हूँ जो कि मैंने बनाया, या इस रेक्टेंगल को मैंने ब्लू किया। इसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये रेक्टेंगल में भी यही कलर आए, तो पेंट बकेट टूल को मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसका कलर यहाँ से मैंने क्लिक करके लिया इसके ऊपर, तो वो ऑटोमेटिक इसका कलर जो है वो वहाँ पर ले आता है। उसके बाद है इरेज़र टूल, तो इरेज़ करने के लिए हम लोग इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बाकी हमारे पास में और कुछ रेक्टेंगल टूल्स, इसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया। तो नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीस्टार टूल, तो जो हमारे पास में रेक्टेंगल है उसी में हम लोग थोड़ा क्लिक को लगा कर रखे रहेंगे। उसके बाद देखते हैं पॉलीस्टार टूल हमारे पास आएगा, इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल पॉलीगन है जिसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसको ड्रॉ करने के बाद मैं पहले सबको डिलीट कर देता हूँ, फिर से ड्रॉ करते हैं। इसको क्लिक किए, पॉलीस्टार टूल, बीच में ड्रॉ किए जितना बड़ा हमको चाहिए। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको देखनी है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो पॉलीगन है अभी 5H का है। ऑप्शन, अगर हमको इनके साइड्स या एजेस बढ़ाने, जैसे 9H का करना है तो ये 9 कर लिए। देखिए अब जो पॉलीगन ड्रॉ होगा वो 9H का होगा। तो इस टाइप से हम लोग पॉलीस्टार जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, अब इसमें हम लोगों को स्टार बनाने हैं मान लेते हैं। तो स्टार बनाने के लिए भी हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। पॉलीस्टार टूल को क्लिक किए, ड्रॉ किए, तो ये ऐसा आएगा। तो ऑप्शन में जाकर हम लोगों को पहले इसमें चेंज करना है, पॉलीगन की जगह स्टार सेलेक्ट करना है। तो अब स्टार में भी कितने एज है, कितने साइड्स का चाहिए, तो जैसे हम लोगों को 9 साइड्स का ही चाहिए। ओके, तो देखिए अब जो ड्रॉ होगा वो ऐसा आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे टूल बॉक्स में ये सब जो मिलते हैं, ये बेसिक हमारे पास में शेप और बेसिक टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम लोग एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे ट्विनिंग, मास्क लेयर और एनिमेशन बनाना। तब तक के लिए
गुड बाय, थैंक यू।